वेलकम बैक गाइस। तो आज हम अपने MQL5 के अंदर लूप्स को स्टडी करेंगे। देखिए लूप्स क्या होते हैं। ये एक ड्राइंग मैंने आपको यहाँ पर दी है। इसमें एक रोबोट जो है वो बार बार एक ही दायरे के अंदर घूम रहा है। ये लेट सपोज हम अगली एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये एक लड़का है, इसमें ये लड़का एक रोड के ऊपर बार बार घूम रहा है। लेट सपोज इसने यहाँ से अपनी रनिंग स्टार्ट की थी और जब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा जहाँ से इसने स्टार्ट किया था तो ये इसकी एक आइट्रेशन कहलाएगी। तो इसी तरह जब ये बार बार अपनी आइट्रेशंस कंप्लीट करता है यानी एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसको एक लूप का नेम देते हैं। अभी भी समझ नहीं आई तो हम प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। देखिए आपके पास चार्ट के अंदर कैंडल्स होती हैं। लेट अस सपोज ये 10 कैंडल्स आपके पास मौजूद हैं तो आपने इनका डाटा रिसीव करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक एक कैंडल के लिए अलग से कोड राइट करेंगे। मतलब आप इस कैंडल के लिए अलग कोड राइट करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे और फाइनली आपके पास तकरीबन 10 कैंडल्स का डाटा आपके पास आ जाएगा। लेकिन लेट अस सपोज आपके पास 1000 कैंडल्स है, 1500 कैंडल्स है, 2000 कैंडल है, तो आप उनके ऊपर अपना कोड लिखने बैठ जाते हैं कि आपने उन सब का डाटा हासिल करना है। इस तरह से तो आपका कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जो है अपना एक ही रोबोट बनाने के लिए कम से कम आप 1,00,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो कि हम अपना छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखते हैं और उसके अंदर हम अपने लूप्स को लगा देते हैं। और वो लूप क्या करता है कि वो सबसे पहले पहली कैंडल के पास जाएगा, उसका डाटा रिसीव करेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह आपको जितनी कैंडल्स का डाटा चाहिए होता है वो सब आपके पास आ जाता है सिर्फ एक पीस ऑफ कोड लिखने से। लेकिन ये कैंडल्स का डाटा रिसीव किस तरह से करना है ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ लूप्स की बेसिक को समझेंगे कि लूप दरअसल किस तरह से काम करता है और इसको किस तरह से राइट किया जाता है। तो हम अपने मेटा एडिटर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास ऑलमोस्ट 4 रोबोट्स बन चुके हैं। हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम अपना एक न्यू रोबोट बना लेते हैं। लेट अस सपोज स्पार्क EA5। यहाँ पर आदर का नेम कोई भी दे देना है, लिंक है तो लगा देना है, नहीं तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देना है। तो आपके पास MQL5 की बॉयलर प्लेट आ जाएगी। और हमेशा की तरह हम यहाँ पर कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि फ़लाँ पीस ऑफ कोड क्या काम कर रहा है, फ़लाँ पीस ऑफ कोड क्या काम कर रहा है। तो इन कमेंट्स को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और सबसे पहले हम ऑन इनिशियलाइजेशन फंक्शन की तरफ आते हैं। तो गाइस अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि ऑन इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जब आपका रोबोट आपके चार्ट के ऊपर लोड करता है तो उस वक्त सबसे पहला कोड जो आपका रन करता है वो यहाँ से रन होता है ऑन इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर। तो अब हम यहाँ पर अपने लूप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब MQL5 के अंदर लूप्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। लेट अस सपोज इसके अंदर एक हमें फार लूप देखने को मिलता है और इसके अंदर एक वाइल लूप होता है, इसी तरह एक डू वाइल लूप होता है। तो ये आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फार लूप को डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है और किस तरह से इसको रन किया जाता है। तो फार लूप बनाने के लिए सबसे पहले आपने फार लिखना है, इसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देनी है और इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है सिंपली। अब अगर फार लूप की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं इसके लिए सॉरी। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने अपने लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको किस तरह से इनिशियलाइज करना है, तो ये हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि हमने अपने लूप को कितनी मरतबा रन करना है, तो ये इसकी कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन आ जाती है कि हमने अपने लूप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है।
मतलब ये ओवरऑल किस तरह से रन करेगा वो यहाँ पर आएगा। तो इनिशियलाइजेशन के अंदर लेट अस सपोज मैंने इसको 0 से रन करवाना है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा इंट लूप नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा और मैंने इसको कितनी मरतबा रन करना है तो ये मैं अपनी कंडीशन के अंदर डिफाइन करूँगा। तो कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लूप नंबर इज़ लेस देन 10, यानी मैंने अपने लूप को 10 मरतबा रन करना है। लेकिन ये किस तरह से होगा, ये तब ही मुमकिन है ना जब हम अपनी एक आइट्रेशन करेंगे, यानी 0 + 1 1 1 + 1 2 फिर 2 + 1 फिर 3 + 1, इस तरह जब ये एक ऐड होता जाएगा, एक आइट्रेशन होती जाएगी तो ही हमें 10 तक काउंटिंग देखने को मिलेगी। तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे लूप नंबर प्लस प्लस। तो लूप नंबर प्लस प्लस का ये मतलब है कि जब हमारा लूप पहली मरतबा रन होगा तो इस 0 के अंदर एक ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 1 = 1। दूसरी मरतबा 1 + 1 हो जाएगा, तीसरी मरतबा ये 2 + 3 हो जाएगा, फिर 4 + 1 हो जाएगा और एंड पर ये 10 तक आकर ये रुक जाएगा। तो ये तो हमारी काउंटिंग होगी ना कि हमने लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है। लेकिन अब इसको यूज़ किस तरह से करना है तो वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ और प्रिंट के अंदर मैं अपने लूप नंबर को ही प्रिंट करना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे लूप के क्या नंबरिंग चल रही है। मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ तो हमें यहाँ पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। तो अब हम अपने MT5 के अंदर आ जाते हैं और अगर तो आपका सिंटैक्स ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, तो यहाँ पर आपको अपना रोबोट देखने को मिलेगा। अब आपने इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके करना है। यहाँ पर चूँकि हमने इसको प्रिंट किया था तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपर्ट्स का, आपने इसके अंदर आना है और यहाँ पर आपको अपना सारे का सारा आउटपुट देखने को मिलेगा कि इस वक्त हमारे लूप की कंडीशन क्या थी, वो यहाँ पर सारा आपके सामने आ जाएगा। देखिए जो कि हमने अपने लूप को 0 से स्टार्ट किया था तो ये 0 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आकर रुक गया। अब मैंने तो वहाँ पर 10 लगाया था, यहाँ पर 10 क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी कि लूप इज़ लेस देन 10। अब जब मैंने यहाँ पर लूप नंबर इज़ लेस देन 10 लगाया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे लूप की नंबरिंग 10 से छोटी होनी चाहिए और ये 0 से लेकर 9 तक गया है, यानी 0 भी इसके अंदर काउंट हुआ है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है और 9 तक गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 10 भी इसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपनी कंडीशन को चेंज कर देना है कि आपका लूप नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी या तो वो 10 के बराबर हो सकता है या फिर वो उससे कम हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू की कंडीशन लगा दी है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब हम अपने आउटपुट की तरफ आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर 10 तक काउंटिंग देखने को मिलेगी। अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब लेट अस सपोज मैं अपने लूप की नंबरिंग को सिर्फ उस वक्त प्रिंट करना चाहता हूँ जब इफ़ लूप नंबर इज़ इक्वल टू 5, यानी जैसे ही हमारे लूप की नंबरिंग 5 आएगी तो मैं अपने लूप नंबर को उस वक्त ही प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पर देखेगा हमें 5 देखने को मिला है। 5 क्यों देखने को मिला है कि जब हमारा लूप रन हुआ था 0 1 2 3 4 और जब ये 5 तक पहुंचा था तो हमारी इसके अंदर वाली कंडीशन रन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये लूप नंबरिंग होती है। तो इससे हम अपने एक पूरे साइकिल को अचीव करते हैं और हम अपनी कंडीशन इनके अंदर ही लगाते हैं। अब इसी तरह लेट अस सपोज मैं चाहता हूं कि जब लूप की नंबरिंग 8 आती है उस वक्त मैं अपने लूप की जो नंबरिंग है उसके अंदर मैं 10 को ऐड करना चाहता हूं। तो इसको मैं Ctrl+S करता हूं, इसको कंपाइल करता हूं। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो लूप की नंबरिंग है उसके अंदर 10 ऐड हो गया।
यानी जैसे ही लूप 8 तक पहुंचा था तो 8 तो मौजूद था हमारे पास, तो हमारे लूप की नंबरिंग जहाँ पर 8 थी, लेकिन उसके अंदर मैंने 10 को ऐड कर दिया तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमें 18 देखने को मिला और वो हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारी एक छोटी सी कैलकुलेशन जहाँ पर रन हुई है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। समझाने का मकसद ये है कि जब आप अपने लूप को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे ना वो आपका उतनी मर्तबा रन होगा जितनी मर्तबा आप उसको यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी उसी कैंडल्स वाले एग्जांपल पर दोबारा जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि आपका जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हुआ था और फिर वो 9 तक प्रिंट हुआ था। इसमें क्या है कि जब आपका लूप 0 से स्टार्ट हुआ था तो उसकी करली ब्रैकेट के अंदर आप एक कंडीशन लगाएंगे कि मैंने इस कैंडल की वैल्यू गेट करनी है। तो वो जो 0 होता है ना वो उस कैंडल की आईडी बन जाती है। इसी तरह जब आपका लूप दूसरी मर्तबा रन करता है तो ये दूसरी कैंडल की आईडी बन जाती है, फिर ये तीसरी कैंडल की आईडी बन जाती है, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और फिर 10वीं कैंडल। तो ये जो लूप की नंबरिंग होती है यही आपके कैंडल की आईडी होती है। तो हम इस आईडी को ट्रैक करके हम किसी भी कैंडल का डाटा अचीव कर सकते हैं। अब लूप नंबरिंग की तो हमें समझ लग गई है कि हम इसको किस तरह से राइट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ से इसको एंड होना है। लेकिन कैंडल का डाटा किस तरह से अचीव करना है ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो उसके अंदर हम इस तरह के लूप्स लगाएंगे, फिर हम अपनी कंडीशन लगाने के बाद इस करली ब्रैकेट के अंदर रहते हुए हम उस कैंडल के डाटा को अचीव करने का कोड लिखेंगे। तो जब लूप यहाँ पर रन होगा यानी 1 2 3 4 5 इस तरह आप जो भी यहाँ पर एंडिंग लगाएंगे तो उन तमाम कैंडल का डाटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यानी कैंडल का ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लो, हाई वगैरह वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये हमारे पास फॉर लूप था। तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल के ज़रिए समझाया है कि लूप किस तरह से काम करता है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी कोडिंग कर सकते हैं। आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो में हमने फॉर लूप को देखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लूप्स की दूसरी टाइप्स को देखेंगे, जैसा कि वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। तो उनको किस तरह से राइट किया जाता है, किस तरह उनका यूज़ किया जाता है MQL5 के अंदर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।